हेलो स्टूडेंट्स, मौसबी है हमारा क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम 250 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट का समय होगा, वीडियो को पॉज करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। द नर्स शुड एंटिसिपेट दैट द ट्रीटमेंट प्लान फॉर अ क्लाइंट विद एडमिटेड विद सीवियर परसिस्टेंट इंट्रैक्टेबल डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन विल इंक्लूड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉर्ट टर्म साइकोएनालिसिस, नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी, हाई डोज ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग। जल्दबाजी मत करना, एक बार क्वेश्चन को अपने हिसाब से दोबारा पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो अगर किसी चीज में अंडरलाइन करनी है तो, ऑप्शंस देखो, एलिमिनेट करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। 15 सेकंड है आपके पास और फिर हम चलते हैं आगे। वीडियो को पॉज जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे आप सब लोगों के आंसर चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या स्कोर रहता है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। आई थिंक आपने डिसाइड कर लिया होगा। क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूं जल्दी से। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि एक तो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ट्रीटमेंट प्लान पूछ रहा है। किस चीज के लिए ट्रीटमेंट प्लान पूछ रहे हैं? सीवियर परसिस्टेंट इंट्रैक्टेबल डिप्रेशन के लिए, यानी डिप्रेशन का केस है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान पूछ रहे हैं। और डिप्रेशन भी कैसा वाला है? सीवियर है, लगातार हो रहा है, इंट्रैक्टेबल है। इंट्रैक्टेबल मतलब कठोर है, बहुत ज्यादा सीवियर है, मतलब बात वही हुई सीवियर वाली। और साथ में जब सीवियर डिप्रेशन है तो सीवियर डिप्रेशन में हम पढ़ते हैं कि सुसाइडल आइडिएशन भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे केस में नर्स क्या एंटिसिपेट करेंगे कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट प्लान प्रेस्क्राइब करेंगे। 4 ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले आप इसमें से क्या हटा सकते हैं? सबसे पहले आप इसमें से डी हटा सकते हैं। डी क्यों हटा सकते हैं? देखिए, हर ऑप्शन में कुछ नेगेटिव वर्ड होता है और ये है वो नेगेटिव वर्ड, हाई डोज। पहली बात तो डिप्रेशन में एंजाइटी होती है, पर उसके लिए हाई डोज ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो हाई डोज तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, ये तो आंसर नहीं है। आप ऑप्शन नंबर सेकंड भी एलिमिनेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है कि हम थेरेपी दे रहे हैं और वो भी एक तरफ तो सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं और एक तरफ शॉर्ट टर्म थेरेपी देंगे और वो भी साइकोएनालिसिस, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरी बात एक और फोकस कर सकते हैं यहां पे, जो बुक में रैशनल लिखा हुआ है कि डिप्रेशन है, सीवियर है, क्लाइंट विल नॉट पार्टिसिपेट टू अटेंड साइकोएनालिसिस और साइकोथेरेपी। क्लाइंट पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा साइकोथेरेपी या साइकोएनालिसिस में, तो ये भी हो गया गलत। और जैसा कि मैंने बोला, साइकोथेरेपी अटेंड करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन हो गया नॉन डायरेक्टिव। भाई डिप्रेशन में क्लाइंट है, सीवियर डिप्रेशन में क्लाइंट है और आपको डायरेक्शन देने होंगे। नॉन डायरेक्टिव थेरेपी हम नहीं दे सकते, उसके अंदर खुद के अंदर इतनी समझ या शक्ति नहीं है डिप्रेशन की वजह से इस समय कि वो साइकोथेरेपी को खुद डायरेक्शन ले पाए। तो नॉन डायरेक्टिव नहीं देंगे, डायरेक्टिव देंगे अगर साइकोथेरेपी भी चल रही है तो। दूसरी बात, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी अगर यहां आंसर होता तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां ऑप्शन में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता, जो कि नहीं है, तो भी आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आंसर नहीं लगाते, क्योंकि उनके एब्जॉर्प्शन में, उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट आने में टाइम लग सकता है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, अलग अलग ड्रग का अलग अलग होता है। तो अगर भले ही एग्जाम में आपको एक ऑप्शन में एंटी डिप्रेसेंट भी दे दे तो भी आप आंसर मत लगाना, क्योंकि सीवियर परसिस्टेंट है। और आप इस वर्ड पे फोकस करना, सुसाइडल थॉट हमारे क्लाइंट को आ रहे हैं। सुसाइडल थॉट के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अभी रुकिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या करती है? ये जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो गया है डिप्रेशन में, एक उसने पैटर्न अपना लिया है, उसके दिमाग में लगातार सुसाइडल थॉट आते जा रहे हैं, लगातार डिप्रेशन सीवियर होता जा रहा है। तो ईसीटी क्या करती है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी उस एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर को इंटरप्ट कर देती है, तोड़ देती है। यानी जो विचारों का पैटर्न लगातार बढ़ता जा रहा था सुसाइडल आइडियाज के प्रति, उसको इंटरप्ट कर देती है और लिमिट करती है सुसाइडल प्रिकॉशंस को, सुसाइडल आइडिएशंस को। तो राइट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।